इब्नुल जौजी उस जमाने के बुजुर्ग हुए तो वो पढ़ाया करते थे, फिका के असबाक वो पढ़ाते थे। गौसी आजम का एक मुरीद उनके पास पढ़ने जाता था, तो अक्सर ना वो कहते यार तेरे पीर को आता जाता तो कुछ नहीं तो राश तो बड़ा होता है। वो कह देते ना लोग, अब क्या कहा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं, तो इसमें कोई ऐसी बात कह देते हैं लोग, कहा आता जाता तो कुछ नहीं तो राश बड़ा होता है। तो वो शागिर्द था, चूंकि उस्ताद जी को क्या कह, चुप कर जाता। दूसरे दिन फिर कहा यार तेरे पीर को आता जाता तो कुछ नहीं, दुनिया बढ़ी जाती। वो 3-4 दिन गुजरे तो शागिर्द तंग आ गया, कहने लगा उस्ताद जी आप इस तरह करें, मेरे साथ ना उलझे, मेरे साथ ही चले, चल के देख ले वहां होता क्या है। कोई आदमी छोटा उस वक्त नजर आता है जब उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। तो कहते नहीं मैं खुद इतना बड़ा अल्लामा हूं, मैं क्यों जाऊं कहीं, मैं नहीं जाता। कहते वो फिर एक दिन कहने लगे, तो मैंने कहा उस्ताद जी यहाँ चले या बात ना करें। कहने लगे चल फिर चलते। तो इब्नुल जौजी चले, बड़ा मुश्किल होता है, अना के बड़े बुत होते हैं, ये तोड़ने बड़े मुश्किल होते हैं। जब आए ना महफिल में तो ऊपर चादर ओढ़ के आए, चेहरा छुपा के आए, कोई देखे ना कि मौलवी साहब भी कहीं जा रहे हैं। हाँ हाँ मैंने देखा है, सारी जिंदगी चौधरी साहब की, सेठ साहब की, अल्लामा साहब की, पढ़े लिखे आदमी की इस्लाह नहीं हो पाती। क्यों? क्यों किसी के सामने जाके आजी से बैठ नहीं सकता, वो कहीं से अपने हिस्से का फैद ले नहीं पाता, बहुत बड़ा होता है ना, तो बेचारा रह जाता है। उस इकबाल ने कहा था अगरचे बुत है जमात की आस्तीन, पर मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं बेचारे रह जाते। तो आ गए, वो शागिर्द भी साथ था। अब हजरत गौसे आजम की महफिल में बैठे, गौसे आजम की महफिल में तकरीर का ये अंदाज होता था कि वो एक कारी साहब जो मर्जी आयत पढ़ देते तो गौसे आजम तशरीह करनी शुरू कर देते। तो कारी साहब ने तिलावत की तो गौसे आजम आयतों की तफसीर बयान करने लगे। आयत की तफसीर बयान की तो शागिर्द ने, उस्ताद जी छुपे हुए थे तो उनकी तरफ देखा तो कहने लगे ये तो मुझे भी आती है। दूसरी तफसीर बयान की तो कहने लगे ये भी मुझे आती है। तीसरी की तो मैंने कहा ये भी। 11 तफसीरें की तो मैंने कहा आती है। जब 12वीं आई ना तो मेरी आंखें खुल गई, 13वीं आई तो बस फिर नजर उठ गई, 14वीं आई तो शागिर्द कहने लगा उस्ताद जी इसके बारे में। मैंने कहा चुप कर, बीच में बोलना, सुनने दे, सुनने दे हजरत क्या फरमाते हैं। उसे चुप करा दिया। कहते 40 तफसीरें हजरत ने बयान की। फिर वो सर से दुपट्टा और वो कपड़ा कब सिर का समझ नहीं आई, कब मेरा चेहरा खुद ब खुद खुल गया कोई समझ ना आई, उतर गया सारा कुछ। फरमाते 40 तफसीरें एक आयत की बयान करके गौस पाक कहने लगे बस सुनना, मेरा जुमला जुमला सुनना। फरमाने लगे बस भाई अब काल खत्म, अब हाल की तरफ आते हैं। अब काल खत्म, जाहिरी बातें खत्म, अब आओ हाल की तरफ। तो इब्नुल जौजी कहते हैं मैं संजीदा आदमी था, पर अल्लाह अकबर कहा तो मेरा कुर्ता फट गया, पगड़ी गिर गई और मैं गौसे आजम के कदमों में लगा। मैंने कहा बाबा आज इतना ही, आगे नहीं जाना वरना कलेजा फट जाएगा, आगे नहीं जाना वरना बिखर जाएगी हर चीज। कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकते कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे, सदाकते बेहिजाब कर दे, हकीकते आश्कार कर दे। हर एक जर्रा ये कह रहा है और मुझे आफताब कर दे। कहूं आगे बात तो कहा नहीं आगे ना बोलना वरना कलेजा फट जाएगा। हजरत यहया बिन नजा कहते हैं मैं गौस पाक की महफिल में गया था और एक धागा ले गया था। आज मैंने गिनना है कितने बंदे तौबा करते हैं, हमारी मजलिसों में नोट गिने जाते हैं, वहां क्या गिना जा रहा है, गिनना है आज कितने लोग तौबा करते हैं। तो कहते हैं गौसे आजम तकरीर खत्म करते थे तो 15 लोग वहां से खड़े होते थे, हुजूर डाकू थे, जालिम थे, आज के बाद तौबा करते हैं, गरीबों का माल भी वापस करेंगे और मेहनत करके कमाया करेंगे। 50 वहां से खड़े होते, हुजूर शराबे पी, बदकारियां की, आज के बाद खरी तौबा करते हैं। 10 वहां से, 20 वहां से। उसने तौबा की तो मैंने एक गिरा दे ली, गांड, एक गिरा मैंने लगा दी, गांठ डाल दी। दूसरा उठा तो मैंने एक और दे दी, तीसरा उठा तो और दे दी। आज मैं ना गिरे लगाता जाता हूं, आखिर में देखूंगा कितने बंदे, कितनी गिरे बनती है। कहते हैं 1-1, 2-2 तौबा कर रहे थे तो गिरा लग रही थी, 15-15 इकट्ठे उठने लग गए। अब मैं कैसे गिरे लगाऊं? फिर 50-50 उठने लगे। कभी मैं गौसे आजम की तरफ देखता, कभी बंदे गिनता, कभी गिरे देखता। जब मैं उलझ गया ना तो हुजूर गौसे आजम ने तकरीर करते करते मेरी तरफ देखा और देख के मुस्कुराए, कहने लगे यहया मैं दिलों की गिरे खोलता जा रहा हूं, तू लगाता जा रहा है। मैं तो गिरे खोल रहा हूं और तू लगा रहा है। फिर फरमाने लगे ये मेरी वजह से तौबा नहीं कर रहे, मैं कौन होता हूं, ये तो खुदा के फजल से तौबा कर रहे। और फरमाया या तू बचा, अल्लाह का फजल गिन सकता है?
تو اس کا کرم गिन सकता है? یہ کرم برس رہا ہے لوگوں پہ, یہ کرم برس رہا ہے, یہ اس کی رحمت ہے ساری. اور اللہ کی رحمت گنی جا سکتی, شمار کی جا سکتی, کسی جگہ قید کی جا سکتی, یہ کرم ہے اللہ کا. تو کیسے گن سکتا ہے؟ ہٹ جا. شیخ یحییٰ کہتے ہیں میں اٹھ کے قریب گیا, میں نے کہا حضرت جی مجھے بھی قبول کر لیں, یہی رکھ لیں.